और इसी बीच एक और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर तबादलों की समय तिथि में किया गया है बदलाव। दूसरी बार बढ़ाई गई है तबादलों की तिथि। अब 31 जुलाई तक होंगे कर्मियों के तबादले, शासन ने जारी किया आदेश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से खबर है, जहां पर तबादलों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। दूसरी बार बढ़ाई गई है तबादलों की तिथि। अब 31 जुलाई तक होंगे कर्मियों के तबादले, शासन ने जारी किया आदेश। और लगातार जो इस खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, बात किया है तो तबादलों की समय सारणी में फिर से एक बार पुनः बदलाव किया गया। आखिर क्या कुछ बदलाव की वजह मानी जाए और किन किन विभागों की ये तबादलों की समय सारणी में बदलाव हुआ है? देखिए कपिल, जो तबादलों की समय सारणी में जो बदलाव किया गया है, उन इसकी मुख्य जो वजह है वो हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस कारण इसके समय में बदलाव हुआ है। और अब जो अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनके नियमतः जो तबादले किए जाने हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें इसलिए बदलाव किया गया है ताकि जो तबादले चाहते हैं या जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनको समय दिया जाए और विभाग स्तर के जो अधिकारी हैं इस प्रक्रिया को ठीक से आगे बढ़ा सकें। चूंकि लगातार तबादलों की प्रक्रिया गतिमान है और ऐसे में न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि अन्य विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, दरअसल कपिल, उत्तराखंड में क्या है कि यहाँ कुछ क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र हैं। तो मैदानी क्षेत्रों के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है पूरे मनोयोग के साथ कार्य नहीं करना चाहते हैं और जो पर्वतीय क्षेत्रों में नियमों के तहत कार्य कर रहे हैं वो मैदानी क्षेत्रों की चाह रखते हैं। तो ऐसे में मैदान से पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों तक तबादलों का जो मेन मामला है वो यही है। और अब चूंकि शासन पर मॉनिटरिंग होती है और शासन स्तर पर ही इससे ही निर्णय लिया जाता है, लिहाजा जो तबादलों की जो विभागीय संगठनों के प्रतिनिधियों के और जो विभागीय संगठन के जो नेता हैं उन्होंने जो अनुरोध किया था उसको भी ध्यान में रखते हुए और चुनाव के लिहाज से भी अब इसकी समय सारणी में एक बार फिर से बदलाव किया गया है और आने वाले जो 31 जुलाई है, इस जुलाई तक सभी कार्मिकों के तबादले हो सकेंगे। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अभी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये खबर देहरादून से थी, जहां पर तबादलों की समय सीमा में जो है बदलाव किया गया है। पहले ये 18 जुलाई इसकी नियत तिथि की गई थी, लेकिन अभी इसकी तिथि में बदलाव करते हुए 31 जुलाई कर दी गई है। अब कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनमें निराशा का भाव भी है कि एक के बाद एक जो है तिथि लगातार बढ़ाई जा रही है। अब देखना होगा कि 31 जुलाई जो के बाद हो क्या कुछ स्थिति नज़र आएगी।